प्रदेश के मेरठ में दौराला थाना क्षेत्र में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से हड़कंप मच गया। 3 लोग एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। कुछ देर बाद ही तीनों को उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत होने लगी। गंभीर हालत होने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई। दरअसल दौराला गांव के साईपुरी गली नंबर 2 निवासी बाबूराम प्रजापति का रिया नाम से स्पेलर व आटा चक्की है। इसी क्षेत्र का रहने वाला अंकित देसी शराब का टेट्रा पैक लेकर आया। वहीं दुकान पर एक अन्य कर्मचारी जितेंद्र कश्यप भी मौजूद था। तीनों ने एक साथ शराब पी, जिसके कुछ ही मिनट बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि जिस शराब का सेवन किया गया वो मिलावटी या जहरीली थी और उसे सरकारी ठेके से खरीदा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके से मिले देसी शराब के टेट्रा पैक को कब्जे में लिया गया और शराब के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शराब की लैब रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। 3 लोगों की मौत के बाद आबकारी विभाग की भी नींद टूटी है और उसने जिले की 180 से अधिक देसी शराब की दुकानों के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू किया। हर दुकान से देसी शराब के सैंपल लिए गए। जिस देसी शराब बंटी जीरा का सेवन किया गया था वो फिलहाल जांच पूरी होने तक पूरे जिले में प्रतिबंधित कर दी गई है। 3 मृत लोगों के पेट से पानी के सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब के लिए भेजे गए हैं। अब पुलिस और प्रशासन को मौत के कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें मौत की असल वजह पता लगेगी। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि जिस ब्रांड की शराब पी गई है उसके 300 से अधिक टेट्रा पैक ठेके से बेचे गए थे। कहीं और से अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है और अगर रिपोर्ट में जहरीली शराब की पुष्टि होती है तो ये एक बड़ा मामला हो सकता है। देखिए, थाना दौराला के अंतर्गत दौराला कस्बे में एक रिया स्पेलर करके है। वहाँ के मालिक बाबूराम जी, उनकी दुकान पर काम करने वाले जितेंद्र जी और उनके ग्राहक अंकित और दौलत, ये 3 लोग बैठे हुए थे। एक बात ये सामने आई है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रतिबंधित शराब थी या एक्सपायर्ड शराब थी। वो शराब का बॉटलिंग डेट 11 फरवरी 26 है। वो शराब एक्सपायर्ड नहीं पाई गई है जिला आबकारी अधिकारी की जांच में। अंकित एक पाउच लेकर आए थे, एक टेट्रा पैक लेकर आए थे और बाबूराम जी के एक लड़के वहीं पर स्पेलर चला रहे थे जहाँ पर ये घटना हुई और दूसरे लड़के स्पेलर के सामने अपनी बाइक धो रहे थे। उन दोनों के सामने ही इन तीनों के द्वारा एक टेट्रा पैक से शराब पी गई है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया बाबूराम जी के लड़कों के द्वारा। इस टेट्रा पैक की जहां से सेल की गई है उसकी सेल की जांच जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा की गई है। इस टेट्रा पैक के कई पैक और कई पेटियां आज उनकी दुकान से बिके हैं। अन्य कहीं जगह से भी किसी इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं आई है। जो आर्यावर्त हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जिन्होंने पहले अटेंड किया तीनों मरीजों को और हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं जिले के, उन दोनों ने इस प्रकरण की जाँच की है और इस प्रकरण में उनके द्वारा बताया गया है कि मेथनॉल पॉइजनिंग के या इलिसिट लिकर के या हुज ट्रेजेडी के कोई भी लक्षण अभी नहीं पाए गए हैं। मृत्यु के कारणों की जांच हेतु पोस्टमार्टम में इसका प्रिजर्व किया जाएगा। अन्य अभी कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं मिला है। अन्य कारण जो हमारे सामने आ रहे हैं उसके लिए हमने 4 टीमों का गठन कर दिया है। हमारी 3 स्वाट की टीमें हैं। फॉरेंसिक की टीम ने वहाँ पर पहुँच देखा है। ये तीनों लोग लगभग डेली शराब पिया करते थे। इनके स्पेलर के पीछे बहुत सारे अन्य खोखे मिले हैं। मौके से जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनको सील किया गया है। इसके साथ ही जो सर्विलांस की टीम है और हमारी गोपनीय शाखा की टीम है उन्हें भी एक्टिव किया गया है और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा।